देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद आज उस अपराध के खिलाफ जो हुआ तो हाथरस में है, मगर उसने हिला दिया है पूरे उत्तर प्रदेश को। हाथरस में एक लड़की के पिता को गोलियों से भून दिया गया। हत्या करने वाला शख्स छेड़खानी का आरोपी था। उसने लड़की से छेड़खानी की थी। लड़की ने केस दर्ज कराया था। आरोपी केस खत्म करने का लगातार दबाव बना रहा था। लड़की के पिता नहीं माने तो आरोपी ने उन्हें जान से मार दिया। इसी दौरान 4 लोग आए और पहले उनके बीच कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद जो चारों लोग थे वो पर उनमें से एक शख्स ने ताबड़तोड़ 6 से 7 गोलियां मार दी। ये कत्ल यूं ही नहीं हुआ था। इस कत्ल के पीछे भी एक स्याह अतीत था। आरोपों के मुताबिक बेटी के पिता को गौरव शर्मा नाम के शख्स ने गोली मारी। गौरव शर्मा ने इसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। उस मामले में गौरव शर्मा पर केस हुआ था। उसी केस का बदला लेने के लिए आरोपी ने गोलीकांड किया। 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया। जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। हाथरस पुलिस भी मृतक की बेटी के आरोपों की पुष्टि कर रही है। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा के खिलाफ लड़की के पिता ने 16 जुलाई 2018 में छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। उसी महीने गौरव शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 1 महीने बाद उसे जमानत मिल गई। तभी से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव चलने लगा। इसी मनमुटाव ने हिंसक रूप लिया। वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी गांव के मंदिर गए हुए थे। वहीं पर मृतक की दोनों बेटियां भी थी। छेड़छाड़ वाले विवाद पर दोनों पक्ष की महिलाओं में कहासुनी हुई। थोड़ी देर में गौरव शर्मा और लड़की के पिता पहुंच गए। इससे सुलह की जगह कहासुनी और बढ़ गई और मामला खूनी हत्याकांड तक पहुंच गया। जो ये मुख्य आरोपी है, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस एक्शन में है। गौरव शर्मा समेत 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ललित शर्मा नाम का एक आरोपी गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। योगी सरकार ने आरोपियों पर NSA लगाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। कुमार अभिषेक और अरविंद ओझा के साथ राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। और इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मोहसिन रजा, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं और साथ ही मृतक की बेटी और पीड़िता, जिनका नाम हम बदल रहे हैं, गुड़िया कहकर हम उनको संबोधित करेंगे, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले गुड़िया, आपका ही रुख करते हुए, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NSA लगाने के आदेश दिए हैं आरोपियों के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगी आप? मैम, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा की चिता भी जल गई। अभी तक वो आरोपी नहीं पकड़ा गया। मुझे बस वो आरोपी चाहिए, मुझे बस वो मृत चाहिए, मुझे बस वो जैसे उसने मेरे पापा को मारा, मुझे बस वो वैसा चाहिए। गुड़िया, क्या हुआ था? पकड़ा नहीं गया। वो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अभी तक नहीं पकड़ा गया वो। आपके पिता आलू की खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान कल। जी बताइए विस्तार से। हाँ, और मैं और मेरी सिस्टर चामड़ मैया को नहलाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे इसकी गौरव की पत्नी और इसकी जो मौसी है और मौसी का लड़का और चाचा का लड़का वहीं मौजूद थे। तो वो लोग हमें देख के वहीं पे रुक गए, वो लोग वहाँ से गए नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा, चलो हम, ये लोग तो जाएंगे नहीं, हम माता रानी को नहला के हम चलते हैं। तो हम लोग नहला के फिर हम अपने 12 पे आ गए। तो ये लोग पहले से कमेंटबाजी वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दी
गाली गलौज टाइप की दोनों ने, इसकी मौसी ने, इसकी वाइफ ने। और फिर ऊपर से वहाँ टूअल पे आके फिर इन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी। तो मैंने सिर्फ इसे ये बोला, मैं कहा लिमिट में रहे, थोड़ा सा तमीज में। तो इसकी मौसी मेरे पास आई लौटते हुए एकदम। वहीं पे साइड में हमारी आलू की खुदाई चल रही थी, पापा वहीं पे थे कि तू तमीज में रहे। और गाली गलौज मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, पता नहीं सबके लिए करने लग गई। फिर पापा आ गए तो पापा ने भी उन्हें फटकारा कि हमारे खेतों पे होके हमें धमकीबाजी दे रहे हो, ये वो, चले जाओ यहाँ से, ये वो। तो वो पापा को भी धमकी देने लगी कि तेरा शाम तक मैं ये करवा दूंगी, तेरा शाम तक मैं वो करवा दूंगी। और जो उसकी मौसी थी रमा और जो उसकी वाइफ थी शीतल, वो भी धमकी दे रही थी कि जो उसका वो था मौसी का लड़का निखिल, वो धमकी दे रहा था कि बस 10 मिनट में मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। उसके बाद पापा ने हमें घर पे भेज दिया कि तुम लोग घर पे जाओ, गेट वेट बंद कर लेना, जो भी है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर पापा के पास उस गौरव की कॉल जाती है धमकी भरी कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ अलीगढ़ से और मैं ये कर दूंगा, तुझे मारूंगा, तुझे ये करूंगा, वो करूंगा। धमकी भरी कॉल करता है पापा को। उसके बाद मेरी पापा से बात होती है तो पापा ने मुझे बताया कि उसकी कॉल आई थी धमकी भरी। तो उसके बाद फिर मैंने धर्मेंद्र दीवान जी को कॉल किया। मैंने कहा सर, मैं कहा अंकल जी कि वो उसने 1 घंटे के लिए बोला है कि 1 घंटे में आ रहा हूँ, वो धमकी दे रहा है और आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी लेट हो जाएगी तो आप 112 पे कॉल कर देना, वो आपके 5-7 मिनट में पहुंच जाएगी उसी लोकेशन पे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो ये 12:30 बजे के समथिंग मैंने उनके पास कॉल किया था, धर्मेंद्र दीवान जी के पास। तो उस लड़के ने 1 घंटे की धमकी दी थी, 1 घंटा हो गया था। फिर 3:30 बजे के समथिंग मैं और मम्मी 3-3:30 बजे के समथिंग पापा को खाने देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जैसे हम पहुँचे थे तो उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही वो लड़का अपनी गाड़ी से आता है और गाड़ी को पुल के पास खड़ी करता है वहीं दूर, और वहाँ से वो लोग उतर के आते हैं। वो गौरव था, निखिल था, ललित था और वो लोकेश पंडित और ये रोहतास पंडित, ये सब लोग और भी 1-2 लोग थे। वो लोग निकल के आते हैं वहाँ से और पापा को बोलते हैं वहाँ आके कि मैंने तुझे फैसले के लिए बोला था, मैंने तुझे कहा था कि फैसला कर ले, फैसला कर ले, मैंने कहा था केस वापस कर ले, ऐसे बोलता हुआ पापा में गोली मार देता है वो। और पापा गिर जाते हैं वहीं पे। पापा में 2 गोली मारता है। पर खड़ी थी और फिर उसके बाद पापा को ऐसे हिला के जब गोली मारी गई आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, हम लोग वहीं पे थे। हाँ, पापा खेत में थे, हम लोग टूअल पे थे, थोड़ा सा दूर थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था मैम। और वो उसने मम्मी को भी गोली मारी थी तो मम्मी गिर गई थी तो मम्मी की साइड से होके निकल गई थी गोली, मम्मी को लग नहीं पाई। फिर वो सब लोग सबके हाथों में हथियार थे और किसी के हाथ में तो 2-2 राइफल दी। उन्होंने सब ने फिर पापा को मारी गोली। ऊपर से फिर पापा के लास्ट में आके पापा के पास आके पापा की कनपट्टी पे गोली मारी थी मैम। उसने पापा जब तक चल रहे थे, जब तक कनपट्टी पे गोली नहीं लगी थी तब तक थे पापा। जैसे पापा की कनपट्टी पे गोली लगी 2 बार मारी गई पापा गोली? नहीं रहे फिर पापा 2 बार मारी गई थी गोली, आप बता रही हैं? हेलो, आपने कई सारे फायर हुए थे। जिस समय आपने कहा कि पहले महिलाओं में आपस में झगड़ा हुआ मंदिर में मारी थी, उसके बाद उसने धमकी दी और फिर खेत में जब आपके पापा काम कर रहे थे उस समय वो शख्स 5 लोगों के साथ पहुंचता है और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है। एक गोली कनपट्टी पर लगी जिसके बाद अस्पताल में जब ले कर जाया गया तब आपके पिता को मृत घोषित कर दिया गया। और ये सब कुछ आपने और आपकी मां ने अपनी आंखों से देखा है। ये जो गौरव नाम का शख्स है या जिन 5 लोगों का आप नाम ले रही हैं गौरव के साथ, क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा कि आपने आज दिन में मीडिया से बात करते हुए बताया भी था? ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी फेसबुक आईडी पे भी मैंने देखा था, उसी से जुड़ा हुआ है। और इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। और इसकी इतनी औकात नहीं है मैम जो मेरे पापा को दिन दहाड़े गोली मार दे। इसके ऊपर नेताओं का हाथ है, तभी इसकी इतनी औकात, इसकी हिम्मत हुई है। ये बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने शुरू से धमकी दी है हमें नेताओं की, मेरे साथ ये नेता है, मेरे साथ वो नेता है, मेरे साथ इतने बड़े बड़े नेता हैं।
ये कर देंगे, मुझे तुरंत छुड़ा लेंगे, ये कर देंगे, इसे किसी चीज का डर नहीं है इसमें। ठीक है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। पूरे मामले में आप इंसाफ की मांग कर रही हैं सरकार से, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मोहसिन रजा साहब, आपको जवाब देना होगा, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। ट्विटर पर भरमार है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, आपके मुखिया की, कि इंसाफ चाहिए, हाथरस की बेटी को सुन लिया, आप ही का नेता जिम्मेदार है इसके लिए, और आंखों देखा हाल बता रही हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल सही कह रही है बहन, आंखों देखा हाल है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहले भी आपने देखा होगा हाथरस में जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो रात के अंधेरे में इन्होंने बेटी की लाश जला दी थी और कह रहे थे कि बेटी के साथ अन्याय हुआ नहीं। अरे अभी की तो बात कर लीजिए, वो लाइव आपको सुन रही हैं, वो लाइव आपको सुन रही हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है उस पर बात कीजिए ना। वो कह रही है समाजवादी पार्टी के का कार्यकर्ता है वो शख्स, नहीं बोलूंगा मैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है अनुराग भदौरिया। आप लाइन पर रहिए, बिल्कुल नहीं, मैं आपको भटकने दूंगी, आप लाइन पर रहिए। आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इस लाइन पे बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बेटी को इंसाफ मिले? आप झूठ बोल रही हैं चित्रा जी, आप भारतीय जनता अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, सब तो मृतक की बेटी है, वो बोल रही हैं, वो पीड़िता खुद सुन रही है, वो पीड़िता खुद। अरे दो शब्द उनके पिता के लिए बोलिए, मरहम के अनुराग भदौरिया। बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे बीजेपी की बैटिंग करनी है। बोल दीजिए आपको बीजेपी की बैटिंग करनी, नहीं बोलने देना। अरे बीजेपी की आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अनुराग भदौरिया, अपनी बात रखिए, ठीक है। हत्याएं हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है, बच्ची के फादर को मार दिया गया, आप हत्यारा अभी तक फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है। मैं दिखाऊं बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो, जो आप मुझसे पूछ रही है बार बार? है तो दिखाइए, मना किसने किया है? दिखाइए, नहीं दिखाई। देखिए ये कौन से नेता है बीजेपी के, कौन से नेता है वहां के? बीजेपी के विधायक के साथ, मैं सबके साथ फोटो दिखा दे रहा हूँ। कौन है ये, कौन है बीजेपी के? ये कौन है बीजेपी के? मैं सारी फोटो तो दिखा दे रहा हूँ। कौन है बीजेपी के सांसद, विधायक, नेता? ये इस तरह के जो लोग होते हैं, बोलना चाह रही हैं गुड़िया, कुछ बोलना चाह रही है आपके, आप इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं ना कि आपको कुछ जवाब देना चाह रही है। एक बार सुन लीजिए, ठीक है। दो शब्द उनके लिए भी मैं उम्मीद कर रही थी अनुराग भदौरिया कि कम से कम उस बेटी के न्याय के लिए दो शब्द आप बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो लेकर बोल लीजिए। गुड़िया बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? उसके जो बीजेपी के नेताओं के साथ जो उसकी फोटो है वो अपने शौक के लिए डालता है। एक दो फोटो पड़ी हुई है उसकी, और सतीश जो है यहाँ अलीगढ़ का, उसके साथ पड़ी हुई है उसकी फोटो, एक दो और लोगों के साथ पड़ी हुई है। लेकिन उसके आईडी ओपन देख लीजिए, वो समाज पार्टी से बिलोंग करता है, समाजवादी पार्टी से। मृतक की बेटी गुड़िया का कहना है अनुराग भदौरिया। एक सेकेंड सर, सुन लीजिए आप पहले बात को, है ना। पूरे मामले को आप घुमाने का और दूसरा रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर एंकर पर सवाल मत उठाइए। इनका ये कहना है कि वो शौक के लिए इस तरह की फोटो बीजेपी के नेताओं के, ये मेरे शब्द नहीं है, आप सुन रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आप प्रोफाइल पर जाइए और प्रोफाइल पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसने लिखा है या फिर नहीं लिखा है। अच्छा देखिए, कोई प्रोफाइल पे समाजवादी का कार्यकर्ता डाल देगा तो क्या कार्यकर्ता हो जाएगा? कोई अगर नेता के साथ फोटो, हमारे किसी नेता के साथ लाल टोपी में फोटो है तो बताइए कोई व्यक्ति। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको आप उसको पकड़ के जेल में डाल लो, उसको शूट कर दो, किसने रोका? जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है मोहसिन रजा साहब? बीजेपी को किस बात का इंतजार किया जा रहा है? इकबाल खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जेल में क्यों नहीं, सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा गया है जो मेन आरोपी है, अब तक वो फरार है। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, लेकिन मोहसिन रजा इसका जवाब, ठीक है। अनुराग भदौरिया थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ी देर चुप रहिए प्लीज, प्लीज। भदौरिया जी बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है, महिलाओं को लेकर किसी परिवार से संवेदना नहीं है। उनके पति, उनके पिता की हत्या कर दी गई, उस बच्ची के साथ जिस तरह से छेड़खानी की गई थी, हमारी योगी सरकार ने उस वक्त कानून के दायरे में उसको जेल भेज दिया था। जब पहली घटना हुई थी वो जमानत पर छूट कर आया था, और आज भी आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि इसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एक को पकड़ लिया गया है। सर, आपकी जो पुलिस है वो मुख्य आरोपी को पकड़ेगी कब? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए चित्रा, जैसे आपने कहा पकड़ेगी कब, जैसे पहले पकड़ के जेल भेजा था, आज फिर हम पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये घटना के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, इनका संरक्षण कहाँ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे भदौरिया जी चीख रहे थे, ये देख लीजिए भदौरिया जी, ये कल आपके नेताओं को कौन लोग ने बुलाया है, ये किसका नेता है, किसके साथ इसकी फोटो है, कौन लोग हैं, इसको देखिए और पूरा देश देख ले। ये क्या है, ये क्या चीज है?
भदौरिया जी भी दिखा रहे थे, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पोस्टर लगे हैं, जिस पोस्टर के बारे में वो बेटी बता रही है। ये पोस्टर कौन बता रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये भी देख लीजिए। तो इसलिए आप प्रमाण मत दीजिए, आपसे प्रमाण कोई नहीं मांग रहा है। आपके नेता कहा करते थे जब बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी प्रदेश में, तो आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये छोटी छोटी बातें हैं, और उसके पिता से जुड़ा हुआ मामला है। थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता आप दोनों लोग दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पार्टी के लोग एक बार मोहसिन रजा की बात पूरी हो जाए, फिर आप बोलिएगा। आज आप देख रही हैं, पूरा देश देख रहा है, शर्म नहीं आ रही है। भदौरिया जी को शर्म आना चाहिए। इस मुद्दे पर उस बेटी के सामने किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, उल्टा ये यहाँ पर राजनीति साध रहे हैं अपने नेता को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी का वो नेता है और आपके नेताओं का यही चरित्र है, आपके नेताओं ने यही किया है प्रदेश में। घूमने वालों, अब तो वो बेटी बैठकर बोल रही है टीवी पर लाइव, इससे ज्यादा उस बेटी की आवाज पूरे देश ने सुनी है। घटना पहले किस मुंह से बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? शर्म आना चाहिए आपको, अलीगढ़ में घटना आपको शर्म आना चाहिए भदौरिया जी। एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे प्लीज। आप दोनों लोगों से ही निवेदन है और कम से कम इतनी संवेदनशीलता आप बरतिए। एक बेटी जिसने अपने पिता को खोया हो, एक सेकंड सर, गुंडों ने सरेआम उनकी आंखों के सामने उनके पिता को मार दिया हो और आप लोग इस तरह से तू मैं की और अपनी राजनीति चमकाने की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया, मनीष जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया, लेकिन आप बच के नहीं जा सकते। अनुराग भदौरिया, आप कितना भी शोर कर लीजिए, आप बच कर नहीं जा सकते। आप मोहसिन रजा की बातों को किनारे कीजिए। जो बेटी बोल रही है आप उसको सुनिए। अनुराग भदौरिया, जो बेटी बोल रही है आप उसको सुनिए। उसका ये एक सेकेंड मैं फिर रिपीट करूंगी। अनुराग भदौरिया, आपने एक लाइन में नहीं कहा कि अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको भी पकड़कर जेल में डाला जाए। आपने तो पल्ला ही झाड़ लिया। आपने सीधे कह दिया कि वो तो कार्यकर्ता ही नहीं हो सकता। और फोटो खिंचवाने का मतलब ये तो नहीं कि कोई अपनी प्रोफाइल लगा ले तो वो हमारा नेता हो गया। सर, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। ठीक है, मैं मनीष जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से गुड़िया आपका रुख करते हुए शांत रहिए थोड़ा। देखिए, दोनों ही नेताओं को आप सुने थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप कब से जानती थी इस शख्स को? 2018 में आखिर ऐसा क्या हुआ था, छेड़खानी का वो मामला जो आज सुबह हम सब ने आपके मुंह से सुना था? मैं चाहूंगी कि आप उसको बताएं, जिसके बाद इसको जेल भी जाना पड़ गया था। क्या हुआ था 2018 में? और अनुराग भदौरिया का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, उसने फेसबुक प्रोफाइल अपने मन से लगा ली होगी। गुड़िया, 2018 में ये हुआ था। मैं घर पे अकेली थी, तो ये आया था राइफल लेके और इसने मेरे साथ छेड़खानी की थी और इसने मुझे बंदूक दिखा के धमकी देके ये भाग गया। तो मैं अकेली थी। उसके बाद मैंने पापा को बताया, तो तब जाके हमने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उस टाइम की केस दर्ज कराया था। तब ये उसके चक्कर में जेल भी जा चुका है। 1 महीने बाद फिर ये छूट गया था। उसके बाद फिर इसने मेरे पापा को एक बार खेत पे, फिर मेरे पापा के पीछे ये भागा था। मेरे पापा निकल आए थे वहां से। फिर उसके बाद इसने लगातार धमकी देने का नंबर लगाया था। फिर बीच में ये शांत हो गया था। फिर अब कल ये ड्रामा हुआ है आज अब इसका। और एक लाइन में, और ये समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करता है मैम, ये समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करता है। गुड़िया, एक बार फिर से आते हुए, जब धमकी भरा कॉल आपके पिता के पास गौरव नाम के शख्स का आया तो आपने दारोगा को फोन किया? आपके पिता की ओर से दारोगा को पूरी बात बताई गई और क्या उन्होंने ये कहा कि 112 पर कॉल कर लो? गुड़िया, हाँ, मैंने धर्मेंद्र दीवान जी को कॉल किया था। धर्मेंद्र दीवान कौन है, आप बताइए? तो उन्होंने मुझे ये बताया था 112 पे कॉल कर लेना। वो यही चौकी के इंचार्ज हैं। ठीक है, गवानो चौकी के। उन्होंने क्या कहा? आप लोग, आपकी क्या बात हुई? और उनके बाद उन्होंने कहा कि 112 पर कॉल कर लो। फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा था कि अगर कोई बात होती है तो 112 पे कॉल कर लेना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अभी कर लो। तो उन्होंने कहा जब कोई बात होती है, अगर वो आ जाता है तो तुरंत 112 पे कॉल कर देना, तो तुरंत पुलिस की गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। और आपने जब फोन किया तो आपने क्या कहा चौकी इंचार्ज से?
मैंने उनसे यही कहा था कि सर वो धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि 1 घंटे में आ रहा हूँ, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा पापा को, आप बताओ, आप आ जाओ। तो बोल रहे थे कि 112 पे कॉल कर देना और गाड़ी वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी वहीं पे अगर वो आता है तो। मोहसिन रजा साहब, निकम्मेपन के उन्हें भी ये इंतहा लगा था समझते शायद हैं आप? धमकी दे रहा, आएगा नहीं। धमकी भरा कॉल जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और जो चौकी इंचार्ज है वो कहते हैं कि अगर वो आता है तब 112 पर कॉल कर लेना। इसको निकम्मेपन के इंतहा कहा जाता है। मोहसिन रजा साहब, ऐसी है आपकी पुलिस? देखिए चित्रा, आप इस तरह से जैसे कह रही हैं, यही पुलिस है जिसने इसी अपराधी को तत्काल पकड़ कर भेजा था, एक अपराधी को पकड़ कर भेजा है और आज पूरी सुरक्षा प्रदेश को दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान और जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के ही नेता ने हत्या की और आज ये वहां पर पॉलिटिकल टूर करने नहीं जाएंगे हाथरस, क्योंकि इन्हीं के नेता का नाम आया इस हत्या में, इन्हीं का नेता शामिल है। और जो आपने बात की, अगर हमारे उस पुलिस अधिकारी ने उनको बताया कि 112, इसका मतलब है कि 112 जो है वो हमारी पुलिस सहायता के लिए हर जगह हर वक्त मौजूद है, कि जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए उनको ये नंबर दिया गया था कि हम तो पहुंचेंगे, लेकिन आप 112 पर भी बात कर देना, क्योंकि सूचना मिल गई। लेकिन सुनिए, देखिए, अगर व्यस्तता की बात तो वो खुद बताएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि इनको शर्म आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी भी शर्म नहीं आ रही है। वो बेटी बैठी हुई है जिसके बाप की हत्या कर दी गई है। अनुराग भदौरिया, मैं आ रही हूं आपके पास, 1 सेकंड उनको बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, 1 सेकंड उनको बोलने दीजिए। यही टोपी वाले लोग हैं, यही टोपी वाले लोग हैं जिनको लेकर पूरा प्रदेश परेशान है। पूरे प्रदेश के लोग इनकी टोपी वालों से परेशान है। इन्हीं टोपी वालों ने ही गड़बड़ किया हुआ है। आज की हत्या में टोपी वालों का ही नाम आया और बड़ा बुरा लगता है टोपी वाला ना कहा जाए। अरे भैया, ये जो टोपियां है ना, सुरक्षित नहीं है, टोपियों से लोग भयभीत हो गए थे, लोगों ने उखाड़ फेंका है। आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हो। अब तो शर्म आना चाहिए, कम से कम वो बेटी बैठी सुन रही है। आज कानून का राज है, हत्यारे को जेल भेज देंगे और न्याय मिलेगा उस परिवार को, पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन आपको शर्म आना चाहिए, कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए पूरे प्रदेश से। और आप बैठकर डिबेट कर रहे हैं ऐसे संवेदनशील मामले में, आपको शर्म नहीं आ रही है? राजनीतिक रूप देना चाहते हो, ये आपकी पोल है। अरे बलिया में यही हुआ था, सामने आपके नेता ने गोली मार के कम से कम जब बेटियों की बात हो और इस तरह का गंभीर मामला हो तो उम्मीद यही की जाती है कि आप थोड़ी संवेदनशीलता का परिचय देंगे। अनुराग भदौरिया, बहुत सारे सवाल अभी आपसे किए जाने बाकी, आप चिंता मत कीजिए, बोलने का पूरा मौका देंगे। लेकिन उस बेटी की ओर से बार बार कहा जा रहा है सपा का वो नेता था, इस पर तो आपके बोल फूट नहीं रहे हैं। आप उसको लगातार मामले को अलग ही रंग देने की कोशिश करें। मैं लौटूंगी सर, मैं लौटूंगी। आपका भी जो चाल चरित्र चेहरा है ना इस पूरे मुद्दे पर, वो बेनकाब होना चाहिए। लेकिन मनीष शुक्ला, आपका रुख करते हुए, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। फोन किया जाता है परिवार की ओर से, ये कहा जाता है कि हमें इंसाफ चाहिए, वो धमकी दे रहा है, वो आके मार सकता है, और वो कहते हैं 112 पर कॉल करो अगर वो आता है तो। 112 पर कॉल करने का समय मिला क्या इस परिवार को? आया उसने फारिग कनपट्टी पर बंदूक तांदी? अगर आपके चौकी इंचार्ज की ओर से सक्रियता दिखाई गई होती तो आज उनके पिता जिंदा होते। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा उनको बोल लेने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पीड़ित बेटी के साथ खड़ी है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 3 अन्य नामजद और 2 अज्ञात जो है उनको भी उसी स्थान पर भेजा जाएगा, विधिक दायरे में रहते हुए जहां जाने के वो लायक है। हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको वहां भेजा गया है जहां जाने लायक रहा है। लेकिन बेटी जब आपके चैनल पर कह रही है और उसके कहने के बाद भी कोई सबूत चाहिए है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी अपने प्रेस वार्ता के दौरान और अभी अनुराग भदौरिया ने जिस तरीके से पत्रकारों को ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ये लोग ऐसे नाजुक मामले में, ऐसे संवेदनशील मामले में भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो पूरी जनता देखती है। हम लोग जिम्मेदार दल के लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है उन अपराधियों पे कार्रवाई करने की, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। एक बात जरूर कहेंगे कि जो माफियाओं और अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा समस्या किसको होती है? अखिलेश यादव की होती है। कहते हैं कि ठोको नीति क्यों है, सर उनकी समस्या का ध्यान रख के आप कार्रवाई करेंगे क्या?
अब सपा का नेता हो या किसी का भी नेता हो, चित्रा जी, पहली बात हमने कही, सलाखों के पीछे होना चाहिए था। किसका हाथ है उसके ऊपर? अपराधियों को वहां भेजा जाएगा जहां जाने लायक है, और हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है ये। अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी भी लज्जा और शर्म हो तो चिल्लाना बंद कर दीजिए। अनुराग भदौरिया, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, मैं फौरन लौट रही हूँ। सबसे ज्यादा सवाल आज आप ही से पूछे जाने चाहिए। मैं लौट रही हूँ अनुराग भदौरिया, आप चिंता मत कीजिए। आप एक बार बोल लेने दीजिए। देख रही होंगी, जब आप वापस जाएंगी ये चैनल से तो क्या कहेंगी आपको? अरे वो बेटी बैठी हुई है चैनल पर, वो बेटी बैठी हुई चैनल पर, इतनी निर्लज्जता ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया, समाजवादी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। इतनी निर्लज्जता ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए। अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए। मनीष शुक्ला जी, ठीक है। अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए। बहुत देर से आप चीख और चिल्ला रहे हैं। उस लड़के ने कम से कम 5 से 6 बार बीते आधे घंटे से ज्यादा के वक्त में यह कहा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था। सुनाई नहीं दे रही है ये बात आपको? जंगल राज के आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, जंगल राज के आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। उनके शासन में जंगल राज कौन कर रहा है? किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आपके मना कर देने से होगा? जो व्यक्ति में वो सामने बैठकर चीख चीख कर बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, वो बच्चे बता रही है। भारतीय जनता निर्लज्जता की हद है अनुराग भदौरिया। बढ़ सकता है क्योंकि पुलिस बैठी हुई है सामने, उसका तो लिहाज कर लीजिए आप। तो वहाँ दीवान जी जाते, वो लड़की सुन रही है आपको। अनुराग भदौरिया, कम से कम उनका तो लिहाज करें आप। के साथ घूम रहा है, बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ घूम रहा है फोटो डालता हुआ, तभी उसकी इतनी हिम्मत थी, वरना पुलिस वहां नहीं जाए। पुलिस उसके बहकावे में नहीं गई, उसके कहने पे पुलिस वहां नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के अंडर में पुलिस आ रही है। और पुलिस की इतनी हिम्मत कि पुलिस को बच्ची फोन करती है, पुलिस नहीं जाती है, इसके मतलब पुलिस की मिली भगत हो सकती है उस हत्यारे के साथ। जो पीड़िता इस वक्त बैठी हुई है अनुराग भदौरिया, उन्होंने कई बार कहा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था। मैं कह रहा क्या वो झूठ बोल रही है? नहीं, आप टू द पॉइंट। अनुराग भदौरिया, टू द पॉइंट। क्या वो झूठ बोल रही हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, क्या वो झूठ बोल रही हैं? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी निकम्मापन छिपाना चाहती है, ये पुलिस अपना निकम्मापन छिपाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है। दरोगा जी वहां समय से पहुंच गई, इसलिए बॉर्डर की बातें करना चाहते हैं। जब हाथरस की घटना पहली हुई थी, अनुराग भदौरिया रवैये से आपको ये बोलना चाहिए था कि वो किसी भी पार्टी से हो, उसको तुरंत सलाखों में। हैरान हो रही हूं मैं जिस तरह से पल्ला झाड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश आपको देख रहा है बेनकाब होते हुए। एक बार फिर से गुड़िया में आपका रुख करते हुए, ठीक है, हो गई आपकी बात। उस बेटी पर देश विश्वास करेगा, आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। राजनीति मत चमकाइए, उस बेटी की बातों पर विश्वास कीजिए जो पीड़ित है इस समय, जिसने अपने पिता को खोया है। दर्द समझते हैं आप इसका? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के। अरे मैं पूछ तो रही हूँ सवाल भारतीय जनता पार्टी की, उनकी निकम्मी पोस्ट पर पूछ रही हूँ मैं सवाल। लेकिन नेता अगर आपका है तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्या गुंडों को पाल के रखा है आप लोगों ने? क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? जब तक पुलिस का संरक्षण नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। आप पार्टी से निकलने को भी तैयार हैं? गुड़िया, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि वक्त हमारे पास कमी है, इस तूतु में से बाहर निकलते हुए आप क्या चाहती हैं? मेरा अगला ये सवाल है, सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि एनएसए लगा दिया गया है और जैसे ही बाकी के आरोपी पकड़ में आएंगे उनको सलाखों के पीछे उनकी जगह पर भेज दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या चाहता है पूरा का पूरा परिवार? गुड़िया, बताइए आप। मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो गुड़िया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? एक आरोपी गिरफ्तार